नमस्कार। नमन मंच अथाई के मंच पर मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि ये हमको बहुत अच्छा मौका मिला है, तो मेरा मन है कि अब की बार मैं अपना परिचय एक कविता के गीत के माध्यम से प्रस्तुत करूं। तो मैं शुरू करती हूँ। माता पिता ने दिया स्वाति नाम, अब मुझे देनी थी इसको पहचान। माँ की शक्ति ने कला को निखारा, बड़ी बहन ने मुझे खूब दुलारा। पाक कला में विशेष रुचि थी, अखबारों में रेसिपी भेजती थी। अनगिनत गिफ्ट हैम्पर पाए, मजाल जो कोई उन्हें हाथ लगाए। लिखते लिखते लेख लिख डाला, अखबार ने प्रकाशित कर डाला। कविता भी 2-3 लिखी थी, उसके बाद कुछ रुक सी गई थी। प्रियतम रामचंद्र के घर में आई, ससुराल मैंने खानदानी पाई। सीखने की आदत बचपन से ही थी, धीरे धीरे यह लत बन सी गई थी। ईश्वर ने 2 फूलों को मेरी झोली में दिया, मेरे आंगन की बगिया को गुलजार किया। कई वर्षों तक जिंदगी में नदी सा ठहराव था, भीतर ही भीतर कुछ करने का उबाल था। आखिर मिले मुझे कुछ आजादी, ईश्वर से मांग बैठी ये फरियादी। स्वयं को साबित करना चाहती हूँ, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। समाज में अध्यक्ष पद पाया, 5 वर्षों में खूब नाम कमाया। कल तक जिन बच्चों को सिखाती थी, आज वे मुझे टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। डिजाइनर केक को प्रोफेशन बनाया, दूसरों को भी यह हुनर सिखाया। अब बारी थी कलम के कमाल की, जरूरत थी बस एक सम्मान की। ईश्वर की मेहरबानी से यह भी मिला, फिर तो यह बन गया सिलसिला। आदमी की कामयाबी में औरत का हाथ होता है, औरत की कामयाबी के पीछे पूरा परिवार होता है। मेरी मेहनत और ईश्वर की रहमत तो थी ही, पर पति, बच्चे, दोस्त, उनकी भी कुछ कम न थी। हर क्षेत्र में अनेकों पुरस्कार जीते, जीना चाहती हूँ बस यूं ही हंसते हंसते। मेरी अगली कविता है बेड़ियां। मत जकड़ो मुझे इन बेड़ियों में, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। इस नीले अनंत आकाश में मैं भी विचरना चाहती हूँ। मेरे भीतर भी ज्वाला है, फौलाद मैं बनना चाहती हूँ। अपने भीतर की महत्वाकांक्षाओं को फलीभूत करना चाहती हूँ। मत दमन करो मेरी ख्वाहिशों का, मैं तेरी ही संतान हूँ। लड़की हुई तो क्या हुआ, पहले एक इंसान हूँ। लड़की हुई तो क्या हुआ, पहले एक इंसान हूँ। मेरी अगली कविता है, उसका शीर्षक है अकेलापन। खौफ बीमारी कोरोना का कुछ इस तरह छाया है। खौफ बीमारी कोरोना का कुछ इस तरह छाया है। घरों में कैद रहना है, अकेलापन भाया है। घरों में कैद रहना है, अकेलापन भाया है। एक दिन टकराया मुझसे भी, अकेलापन कुछ यूं ही। एक दिन टकराया मुझसे भी, अकेलापन कुछ यूं ही। मैंने पूछा उससे आखिर कब दूर होएगा काफिर। मैंने पूछा उससे आखिर कब दूर होएगा काफिर। उसने हंसकर फरमाया, मैं आज नहीं हूँ आया, इस नई पीढ़ी को तो मैं हमेशा से ही भाया। अपनी मशीनी दुनिया में व्यस्त, अकेलापन ही है इनका साया। मैंने कहा सही हो तुम, कहाँ गलत फरमाया। अकेलापन बीमारी है, अवसाद इसका चरम है। अकेलापन बीमारी है, अवसाद इसका चरम है। परिजन और दोस्त ही इसके असली मरहम है। परिजन और दोस्त ही इसके असली मरहम है। अपनी याद किया मैंने तुरंत ही, याद किया मैंने तुरंत ही अपनी प्यारी सखियों को। कुछ गुफ्तगू और हंसी मजाक से भगा दिया उसको अपने से। कुछ गुफ्तगू और हंसी मजाक से भगा दिया मैंने अपने से। उन लम्हों को जी भर जिया, कुछ उनको सुना कुछ अपना कहा। दिल दिमाग में जैसे नया रक्त संचार हुआ, तन मन एकदम स्वस्थ हुए।
रोम रोम पुलकित हुआ, मेरी जिंदगी से कुछ यूं अकेलापन काफूर हुआ, मेरी जिंदगी से कुछ यूं अकेलापन काफूर हुआ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है घूंघट। पुरुष प्रधान समाज ने तय की नारी की मर्यादा है, पुरुष प्रधान समाज ने तय की नारी की मर्यादा है। स्वयं का स्व अंकुश नहीं, ज्यादती ये कुछ ज्यादा है, स्वयं का स्व अंकुश नहीं, ज्यादती ये कुछ ज्यादा है। कोमल तन और कोमल मन को किया कैद पर्दे में, पिता घर त्यजते ही आ गई इस घूंघट के घेरे में। अपने सपने अपने अरमान पर भी करना पड़ा पर्दा, वरना स्त्री को मिलेगा उच्च श्रृंखल का तमगा। संस्कारों के नाम पर ठगी गई अबला है, पूरा हुआ दौर तुम्हारा अब नारी सबला है। लाज और शर्म तो है आंखों की रवानी, लाज और शर्म तो है आंखों की रवानी, मर्यादा की आड़ में खूब हुई मनमानी। करुणा निधान ने सुनी करुणा एक दुखियारी की, करुणा निधान ने सुनी करुणा एक दुखियारी की। मास्क रूपी घूंघट से बराबरी हुई नारी की, मास्क रूपी घूंघट से बराबरी हुई नारी की। धन्यवाद।